सो वी आर बैक टुगेदर। अब हम 6th श्लोक में हैं, सांख्य योग। एज आई सेड, इट इज़ द बेस ऑफ द इंटायर हिंदू फिलोसफी। आई रियली विश दैट यू डोंट मिस इवन वन सिंगल वीडियो, बिकॉज आपकी ज़िंदगी में इतनी क्लैरिटी आएगी दैट इट्स नॉट फनी। एंड ट्रस्ट मी, you will thank me at the end of सांख्य योग। So let's एक बार मैं आपको छठा श्लोक जो है, let me read it out to you। यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी सामने खड़े हैं। तो देखिए, ही सेज नाउ ही इज़ कम्प्लीटली कन्फ्यूज एंड ही सेइंग कि मुझे पता ही नहीं कि व्हाट इज़ बेटर, युद्ध करना या नहीं करना, वो जीतेंगे या हम जीतेंगे, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता। और जो सामने खड़े हैं, जिनके बिना हम जीना ही नहीं चाहते, वो धृतराष्ट्र के संबंधी हैं। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला। अब देखिए, देयर इज़ अ कंप्लीट चेंज एंड शिफ्ट इन अर्जुन्स फीलिंग्स। उनके भाव कंप्लीटली चेंज हो गया है। खुद ही कह रहे हैं, कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ, जो निश्चित कल्याण करने वाली हो, वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। सी नाउ, अर्जुन भगवान की शरण में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, दैट आई एम कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड, आई एम डिल्यूडेड। यू आर राइट कि मुझे कायरता आ गई है, आई एम बिकमिंग अ कावर्ड। यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड ऑल्सो ही सेज कि धर्म का विषय आई डोंट नो कि सही क्या है मेरे लिए। फ़िलहाल मेरा जो पूरा थॉट प्रोसेस है वो मोहित है। मैं शायद मोह में सही नहीं सोच पा रहा हूँ। सो द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंडिंग और वांटिंग टू चेंज इज़ कि आप एक्सेप्ट तो करो कि आप गलती कर रहे हो। एंड दैट इज़ व्हाट अर्जुन हैज़ डन राइट एट द मोमेंट। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। पहले तो देखो, आर्ग्यू करते जा रहे थे। नाउ एक्सेप्टेंस मोड में आ गए हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं बिल्कुल गलत जा रहा हूँ, मैं एक कावर्ड हूँ और मैं कायर हूँ, लेकिन अब भगवान है मेरे प्रभु, आप मेरी मदद कीजिए। कृष्ण के शरण में आ गए हैं, लेकिन समझिए बात को, शरण में आने से और शरणागत होने में बहुत फ़र्क है। शरणागत मीन्स कंप्लीट सरेंडर। अभी कंप्लीट सरेंडर नहीं है। वो केवल इतना सा कह रहे हैं, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। तो आप समझिए, शरण में आने में और शरणागत होने में बहुत फ़र्क होता है। जैसे एक माँ का बड़ा बेटा और छोटा बेटा। जो छोटा बेटा होता है वो 100% निर्भर होता है ऑन द मदर। एंड ही सेज, आई एम विद यू, आप सही करो, आप गलत करो, आई विल नॉट इवन पुट माई माइंड। इट्स अ फीलिंग ऑफ कंप्लीट सरेंडर, है ना। जहाँ माँ कहेगी, छोटा बच्चा उंगली पकड़ के अपनी माँ के साथ चला जाएगा। पर जो बड़ा बेटा होता है वो कहता है, माँ मेरे को सिखा, फिर मैं सोचूंगा कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, आप मुझे केवल इंस्ट्रक्शन दीजिए, एंड देन आई विल पुट माई माइंड। तो एक शिष्य होने में और शरणागत होने में इतना सा ही फ़र्क है। तो फ़िलहाल अर्जुन का भाव केवल एक बड़े बेटे का है, जो शिक्षा मांग रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं मैं गलत हूँ, अब माँ मुझे शिक्षा दे। कारण कि पृथ्वी पर धन्य धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए, तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है दूर हो जाए, मैं ऐसा नहीं देखता हूँ। सी, कृष्ण को कह रहे हैं मुझे शिक्षा दीजिए, बट ही कंटिन्यूज टेलिंग हिम दैट आई थिंक आई एम एब्सोल्युटली राइट। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि मुझे पृथ्वी पर धन्य धान्य मिल भी जाए, एक ऐसा राज्य भी मिल जाए जिसमें कोई भी शत्रु नहीं हो, देवताओं का भी कृपा मेरे ऊपर हो जाए, फिर भी राइट एट द मोमेंट मुझे लग रहा है कि मुझे इतना दुख हो रहा है ये सब करने में कि मेरे को लग रहा है मेरी इंद्रियां सूख रही हैं।
नाउ अंडरस्टैंड, आई नो हाउ मेनी ऑफ यू नो कि इंद्रियां होती क्या हैं. ऑफ कोर्स आई एम श्योर थोड़ा थोड़ा आइडिया आप सबको होगा, बट आई वांट टू स्टिल रिवाइज इट विद यू. योर 5 सेंसेस, योर आईज, योर ईयर्स, योर नोज, आपकी जो मुंह जिसे कहते हैं, जुबान, एंड देन फाइनली आपकी त्वचा, योर स्किन. इन 5 सेंसेस से दे आर द विंडोज टू द वर्ल्ड. आप दुनिया में जो भी है आपके आसपास, इन 5 सेंसेस से आप ग्रहण करते हैं. सो एवरी टाइम श्री भगवद गीता विल टॉक अबाउट इंद्रिय कंट्रोल, और वी विल टॉक अबाउट इंद्रियों को सुखाने वाला दुख. बट आप समझिए, इंद्रियां is like the base around which the entire teaching of Shri Bhagavad Gita happens. So I just thought कि मैं आपको एक clarify कर दूं कि आपकी 5 senses होती क्या हैं. तो अभी कह रहे हैं कि मुझे इतना दुख हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरी 5 senses सूख जाएंगी. चलिए आगे बढ़ें. संजय बोले, हे शत्रु तापन धृतराष्ट्र. ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए. तो देखिए अर्जुन ने क्या किया. पहले बोला कि मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे को समझाइए क्या करना है, और फिर खुद ही डिसीजन ले लिया और कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा. फाइनल ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए. हे भरत वंशोद्धव भव धृतराष्ट्र. दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए भगवान ऋषिकेश यह वचन बोले. सो नाउ कृष्ण हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब क्या बोल रहे हो. अब देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं. श्री भगवान बोले, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है. ही सेज, जिस चीज़ का तुम गम कर रहे हो वो ये योग्य ही नहीं है. इट इज़ नॉट इवन वर्थ लैमेंटिंग फॉर. और विद्वता की बातें कर रहे हो, मतलब पंडिताई की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बड़े ज्ञानी पुरुष जैसे बातें कर रहे हो, लेकिन तुमने किस चीज़ पे अफसोस किया है जो अफसोस करने की चीज़ है ही नहीं. परंतु जिनके प्राण चले गए हैं, समझिए ध्यान से सुनिए, जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते. पीपल हु आर नॉट अलाइव एंड पीपल हु आर स्टिल अलाइव, किसी के लिए भी जो धीर पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो अफसोस नहीं करते, वो शोक नहीं करते. देखिए श्री भगवद गीता में एक क्लियर डिस्टिंक्शन है बिटवीन शरीर एंड शरीरी, जिसको हम नॉर्मल भाषा में आत्मा कहते हैं. एक आपका शरीर है, उसके अंदर द पावर इनसाइड इज़ योर शरीरी, योर आत्मा. दीज आर 2 सेपरेट थिंग्स, यू कांट मिक्स देम टुगेदर. द शरीरी लिव्स फॉर एवर, आत्मा सदैव जीवित है. ओनली योर बॉडी डाइज. ओके, आपका शरीर मरता है. द शरीरी लिव्स फॉर एवर. तो आपको क्या कह रहे हैं कि जिस बात का आप अफसोस कर रहे हो वो योग्य ही नहीं है अफसोस करने का. जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी जो धीर पुरुष होते हैं वो अफसोस नहीं करते, वो शोक नहीं करते. चलिए, विल टेक वन लास्ट श्लोक एंड वी एंड दिस टुडेज small little 10 minutes snippet of Shri Bhagavad Gita. किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था, तथा ये राजा लोग नहीं थे, ये बात भी नहीं है. और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है. अब समझिए क्या कह रहे हैं. प्लीज़ अंडरस्टैंड, वो कह रहे हैं कि शरीर ही लिव्स फॉर एवर, वी नेवर डाई, वी जस्ट मूव फ्रॉम वन बॉडी टू दी अदर. क्या कह रहे हैं, कभी कोई ऐसा टाइम ही नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये सामने खड़े हुए राजा लोग नहीं थे. एंड ही सेज भविष्य में भी ऐसा कोई समय नहीं आएगा वेयर आई विल नॉट बी देयर, यू विल नॉट बी देयर, और ये जितने राजा लोग हैं वो नहीं होंगे. दैट मीन्स वी स्टे फॉर एवर.
we live forever. मतलब हम तो हैं ना, हमेशा रहेंगे. So I leave you with that beautiful thought. इसको हम further analyze करेंगे later on. And if you're really enjoying this video, please like and share and subscribe. And as I said, especially if कई बार क्या होता है कि if you've recently lost a loved one, बहुत मन खराब हो जाता है. And you can't make any sense of it at all. आप says यार मेरे साथ क्यों हुआ ये, कैसे हो गया. And I know of a lot of people who are still struggling to get answers. तो अगर आपका कोई भी प्यारा, somebody you really love, is struggling with the death of a loved one, then this is the chapter he completely needs to understand. So please share this video with that one person that you truly love. Thank you so much, and I shall get back again.